आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 10। ये आपकी साइंस की है, 7th क्लास की। पहले आप लोग लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपने टीचर का नाम, अपना नाम सब लिख लेंगे। आज हम लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, यानी कि जो सूरज से पेड़ खाने बनाते हैं ना, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या लिखा है, देखिए सपोषणीय है। पिछली बार हम लोग ने पढ़ा था कि कुछ जो पेड़ होते हैं, मतलब कुछ जो है वो सपोषणीय होते हैं, है ना। तो सपोषणीय में क्या आ रहे थे, पेड़ आ रहे थे जो अपना खाना खुद बनाते थे, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे सपोषणीय कहते हैं। ये हमने पिछली बार पढ़ा था। उदाहरण के लिए जैसे कि हरे पादप पौधे जो सपोषणीय होते हैं, परंतु वे ऐसा किस तरह करते हैं। तो इसी आंसर को आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से। देखिए ये पेड़ है, ये जल, ज़मीन के अंदर से जल और मिट्टी यानी खनिज लेता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, सूरज से रोशनी लेता है और उसके बाद ऑक्सीजन को बाहर फेंकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, जिससे इसके जो है खाना बनता है और ये बड़ा हो जाता है। ये सब गॉड ने किया है। साइंस ने इसमें अपना दिमाग लगा के हमें बताया कि गॉड ने कैसे किया है, लेकिन ये सब किया कराया गॉड का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, पत्तियाँ पादप के खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है। पादप में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है, यानी कि खाना जो पकने की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, पत्तियों में होती है, ठीक है। अब क्या लिखा, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, यानी पत्तियों के अंदर एक हरी हरी चीज़ होती है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। अभी क्या करता है, ये सूरज का जो प्रकाश है उसे संग्रहित करता है, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है, देखिए है। तो ये पत्तियों में मदद करता है। जिसके बाद क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी कि जब जो ये पेड़ पौधे हैं ये अपना खाना तैयार करते हैं, कैसे, जिसमें क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सूरज की रोशनी में और पानी लेते हैं और इससे वो खाने को तैयार करते हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह में मौजूद छोटे छोटे जो छेद हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको इसको जूम करके दिखाया गया है, छोटे छोटे जो छेद है के माध्यम से लिया जाता है। इन छेदों को क्या करते हैं, देखिए इन छेदों को रंध्रित, ठीक है, ठीक है, स्मोट, यानी इसको स्टोमेटा इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई हूँ तो उसमें स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसे पढ़ लिया। आप देखिए यहाँ क्या लिखा है आपका, जल एवं खनिज की, खनिज क्या है, देखिए खनिज न्यूट्रिशंस को कहा जाता है ना, जो पेड़ जैसे हमारे लिए सब ज़रूरी है, इसी तरह से पेड़ के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं, जो कि यानी वाहिका यानी आपकी जड़ के द्वारा से स्टेम में जाते हैं और उसके बाद वो अंदर पत्तियों तक पहुँचते हैं, ठीक है, जाते हैं, जो नली के समान पादप में फैलते हैं, ठीक। जिस तरह से हमारे जिस्म में खून चलता है इसी तरह से ये इसके अंदर चलते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा यानी कि सूरज की रोशनी संग्रहित की जाती है, यानी जो सूरज की किरणें पत्तियां उन्हें इकट्ठा करती हैं तथा पादप में खाद्य रूप में संचलित हो जाती हैं। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, यानी जो सूरज है वो सबके लिए अंतिम स्रोत है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है आपका पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यानी जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या है, किसे कहा जाता है, अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन तैयार करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से सूरज की रोशनी के उसमें खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, पानी, मिट्टी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, ठीक है। तो आप लिख लेंगे इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिंद से आप क्या समझते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह में मौजूद छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं से के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को ही स्टोमेटा कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट कीजिए, यानी ये इसका अनलिमिटेड सोर्स है, कैसे, चलिए बताते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। क्यों है कि हर सुबह सूरज उगता है और पृथ्वी पर प्रकाश और गर्मी लाता है और हर शाम इसे सेट देते हैं, यानी सेट हो जाता है, यानी कि छुप जाता है ना। तो इसलिए ये अंतिम मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर सूरज नहीं होगा तो सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और इसके अलावा सूरज ही एक ऐसा सोर्स है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ देता है और हमें पता है कि ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये एक अंतिम सोर्स है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
यहाँ लास्ट क्वेश्चन दिया गया, पत्तियां पादप की खाद्य होती हैं, तो क्या होती है, यहाँ डैश आ जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, पत्तियां जो है वो पादप की क्या होती है, फैक्ट्रियां होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।